अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और आशियान वांगजी और लैनज़ेन से मिलने के लिए वो दोनों निकल गए थे, लेकिन आशियान को कॉल कर कर वांगजी ने कहा कि वो आज नहीं आ सकता है, जिसके कारण आशियान बहुत उदास हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे कि उसने अपनी भाई को और उसकी बॉयफ्रेंड को पिलाने की बात किया था, लेकिन वांगजी आज नहीं आया। इसीलिए आशियान को बहुत बुरा लग रहा था। उसने कहा, विंग तुम चले जाओ लैनज़ेन से मिलने के लिए, क्योंकि आज हांग वनजुन नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा। विंग ने कहा, वो नहीं आ रहे तो क्या हुआ, तुम लैनज़ेन से मिल लो, किसी और दिन हम हांग वनजुन से मिल लेंगे। बहुत मनाने के बाद आशियान फाइनली मान गया। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं ज़रूर जाऊंगा। उसके बाद वो लोग निकल गए। एक कॉफ़ी शॉप के अंदर हमारा लैनज़ेन बैठा हुआ था। लैनज़ेन ने विंग को कॉल लगाया क्योंकि विंग आने में थोड़ा लेट कर रहा था। उसने कहा, हे विंग, तुम कहाँ हो और तुम्हारा वो भाई कहाँ है, क्या वो दोनों साथ में आ रहे हैं? विंग ने कहा, लैनज़ेन, हम लोग आ गए हैं, बस थोड़ी दूर में हैं, लेकिन एक बुरी खबर है। लैनज़ेन ने कहा, क्या हुआ है? विंग ने कहा, आशियान का जो बॉयफ्रेंड है ना, वो नहीं आया है। लान वांगजी ने कहा, ओह सो सैड, तो हम उससे नहीं मिल सकते हैं? जिंग ने कहा, नहीं, हम उससे नहीं मिल सकते हैं। कोई बात नहीं, हम किसी और दिन मिल लेंगे। लैनज़ेन ने कहा, ओके विंग, तो फिर क्या मैं घर चला जाऊँ? क्या आशियान आया है या फिर हम दोनों ही मिलेंगे? विंग ने कहा, नहीं, मैंने आशियान से कहा आज हमसे बात कर लो, मिल लो, और हम दोनों तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे। उसके बाद तुम किसी और दिन हांग वनजुन को बुलाना, उस दिन हम चारों मिलकर मज़े करेंगे। लैनज़ेन ने कहा, सही कहा तुमने। फिर विंग ने कहा, तुम्हें पता है आशियान कितना उदास हो गया है? लैनज़ेन ने कहा, कोई बात नहीं, उसे यहाँ पर लेकर आओ, मैं उसे हंसा हंसा कर उसके पेट पर दर्द कर दूँगा। विंग ने कहा, हाँ ओके, मैं उसे लेकर आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वो लोग कॉफ़ी शॉप के सामने आ गए। उसके बाद वो दोनों अंदर आ गए। फिर तभी वेटर ने कहा, आपका 12 नंबर सीट है, जाइए, वो आपके लिए वेट कर रहा है सर। विंग ने कहा, सर आ चुके हैं, मतलब लैनज़ेन आ चुका है, चलो। फिर उसने आशियान के हाथ को पकड़ा। उसने कहा, चलो चलते हैं। फिर आशियान और विंग वहाँ पर चले गए। आशियान ने अभी तक लैनज़ेन को नहीं देखा था। लैनज़ेन ने कहा, आ गए, बैठो। जब आशियान ने लैनज़ेन की आवाज़ सुना, तब उसने उसकी तरफ देखा और वो शॉक्ड। जब उसने लैनज़ेन को देखा, लैनज़ेन ने कहा, हेलो आशियान। लैनज़ेन जब आशियान को देखा, वो भी शॉक्ड। क्या जुड़वा? ओ माय गॉड! विंग ने कहा था कि आशियान मेरा भाई है, इसका मतलब उसे पता नहीं था कि वो दोनों ट्विंस हैं। वो देखकर शॉक्ड। आशियान, विंग, ये तुम्हारा ट्विंस ब्रदर है? लेकिन आशियान तो हाँ करके लैनज़ेन को देख रहा था। विंग ने कहा, हाँ, ये मेरा ट्विंस ब्रदर है, हम दोनों बिल्कुल सेम दिखते हैं, है ना? और पता है, हम दोनों सेम कलर के कपड़े पहनते हैं। लैनज़ेन ने कहा, पहचानना मुश्किल है कि कौन विंग है कौन आशियान है, लेकिन मैं पहचानता हूँ, क्योंकि तुम बदमाश हो और ये बहुत इनोसेंट लग रहा है। लेकिन आशियान, वो तो पूरा हाँ करके देख रहा था। फिर विंग ने कहा, लैनज़ेन, इससे मिलो, ये है आशियान, मेरा प्यारा सा भाई, और इसके साथ मैं खूब मज़े करता हूँ। तुम्हें पता है, ये मेरा बहुत हेल्प करता है। फिर लैनज़ेन ने अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहा, हेलो आशियान, मैं लैनज़ेन, हेलो। लेकिन आशियान हाँ करके लैनज़ेन को देख रहा था। लैनज़ेन को कुछ अजीब लगा, वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है? विंग ने कहा, आशियान, उसे हेलो कहो। आशियान, तुम्हें क्या हो गया? आशियान को चक्कर आ गया। उसके बाद आशियान बेहोश हो गया। आशियान धड़ाम से नीचे गिर गया। विंग ने कहा, आशियान, और फिर वो नीचे बैठ गया। उसने आशियान को पकड़ लिया। उसने कहा, आशियान, आंखें खोलो। आशियान, तुम्हें क्या हो गया है? लैनज़ेन ने कहा, क्या हो गया विंग इसको? विंग ने कहा, मुझे नहीं पता, अचानक ये बेहोश कैसे हो गया? आशियान, आशियान, आंखें खोलो। आशियान, तुम ठीक तो हो ना? लैनज़ेन भी हैरान था और विंग भी हैरान था। विंग ने कहा, लगता है इसकी तबीयत ख़राब है, क्या हम इसे ले जाएं हॉस्पिटल पर? लैनज़ेन ने कहा, हाँ, मेरी गाड़ी है बाहर, चलो इसे लेकर आओ। फिर वो लोग उसे बाहर लेकर आते हैं। उसके बाद वो लोग गाड़ी में आशियान को लेते हैं। उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो लोगों ने चेकअप करवाया। आशियान को अभी तक होश नहीं आया था। विंग बहुत चिंता कर रहा था उसके लिए। लैनज़ेन ने कहा, तुम चिंता मत करो, आशियान जल्दी ठीक हो जाएगा, देखना। विंग ने कहा,
लगता है वो बहुत सोच रहा है, वो चिंता कर रहा है क्योंकि हांग वनजून अभी तक नहीं आया है ना। थोड़ी देर बाद आशियान को होश आता है तो नर्स ने कहा उसको होश आ गया है, आपके भाई को देख लीजिए, अब वो ठीक है, आप उसे जा सकते हो लेकर घर। विंग ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। उसके बाद विंग और लैन जैन दोनों ही रूम के अंदर चले गए। आशियान को जस्ट होश आया था, उसने कहा मेरा सर। विंग ने कहा आशियान तुम ठीक तो हो ना आशियान? उसने आशियान को पकड़ते हुए कहा। आशियान धीरे धीरे करके बेड पर बैठ गया। उसके बाद विंग ने कहा तुम ठीक तो हो ना आशियान, तुम्हें क्या हो गया है, तुम ठीक तो हो ना? आशियान ने विंग से कहा हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद लैन जैन ने कहा आशियान तुम्हें अचानक क्या हो गया था, अभी तुम कैसा फील कर रहे हो? ये सुनकर आशियान लैन जैन को देखता है। उसने लैन जैन को बहुत टाइम तक देखा, बहुत घूर घूर कर। उसके बाद उसने कहा तुमने ऐसा क्यों किया? लैन जैन ने कहा मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। विंग मैंने कुछ तो नहीं किया था ना? विंग ने कहा आशियान उसने कुछ नहीं किया है, पता है वो तुम्हें लेकर आया है हॉस्पिटल पर। उसने कहा विंग तुम्हें पता है इसने मुझे झूठ कहा कि मैं आज नहीं आ सकता हूँ क्योंकि इससे तुम मिलने आने वाले थे, इसीलिए मैं सोचूं कि तुमने मुझे झूठ क्यों कहा। लैन जैन ने कहा क्या पागल, मैंने कब बताया तुम्हें, कब बताया? मैं तो तुमसे आज ही मिला ना। आशिया ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो मेरे भाई के सामने, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें मेरा भाई पसंद था तो तुमने मेरे साथ क्यों नाटक किया? लैन जैन ने कहा लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो तुम्हें आज ही देखा, आज ही तुमसे मिला, मैंने तुम्हें जानता भी नहीं हूँ मैं। विंग ने कहा लैन जैन चुप हो जाओ, वो अभी टेंशन कर रही है। क्या हुआ है आशियान, तुम ठीक तो हो ना? तुम क्यों रो रहे हो? लैन जैन ने क्या किया है, क्या कहा है उसने, बताओ मुझे, अगर इसने कुछ किया है ना तो मैं उसे पनिशमेंट दूंगा। आशियान ने कहा विंग, ये बोलकर उसने विंग को हक कर लिया, वो रो रहा था। विंग ने लैन जैन को देखा, लैन जैन ने अपने सिर को नाम में हिलाया। विंग ने कहा आशियान क्या हुआ है मेरे भाई? उसने उसकी बालों को सहलाते हुए कहा। आशियान ने कहा इसने मुझे धोखा दिया है, ये चीटर है, इसने मेरे साथ चीट किया। विंग ने कहा चीट किया है, धोखा दिया है, किसने? उसने कहा इस इंसान ने। उसने उंगली से दिखाते हुए कहा। लैन जैन तो पूरा हैरान था, मैंने कब, कैसे, कहाँ, किस तरह से? फिर आशा ने कहा इसे जाने के लिए कहो, मेरे सामने से इसे कहो ये चला जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से। विंग ने कहा क्या हुआ है आशियान, बताओ मुझे। आशा ने कहा पहले तुम इसे कहो जाने के लिए, उसके बाद मैं सब कुछ बोलूँगा। विंग ने लैन जैन की तरफ देखा। लैन जैन ने कहा विंग ये क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने क्या किया है, मैंने किसको चीट किया और कब धोखा दिया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। विंग, आशा ने कहा समझ में नहीं आ रहा है, गंदे इंसान कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आता है? दो दो बॉयफ्रेंड लेकर तुम घूम रहे हो और ऊपर से बोल रहे हो कि तुम धोखा नहीं दिया, और तुम शरीफ बनने की हिम्मत कर रहे हो, और तुम कर भी कैसे रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, बेशरम इंसान कहीं के। लैन जैन ने कहा लेकिन मैंने कब, कैसे, कहाँ पर, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है, मैं तो तुमसे आज ही मिला। विंग ने कहा आशियान कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, लैन जैन ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, वो मुझसे। तभी आशियान ने कहा नहीं झूठ, ये सब कुछ झूठ बोल रहा है, ये इसका सब कुछ नाटक है, ये हम दोनों को ही चीट कर रहा है। विंग ने कहा क्या, हम दोनों को चीट कर रहा है ये? आशियान ने कहा हाँ विंग, ये मुझे भी चीट कर रहा है और तुम्हें भी। विंग ने कहा क्या बात कर रहे हो? विंग अब थोड़ा सा हैरान था। उसने लैन जैन को देखा। लैन जैन ने कहा विंग विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को कुछ नहीं किया है, ये झूठ बोल रहा है तुम्हारा भाई। आशिया ने कहा मैं झूठ बोल रहा हूँ, कमीना इंसान कहीं के, ये बोलकर वो उठ गया और उसने लैन जैन के कॉलर को पकड़ लिया और उसने हिलाते हुए कहा कमीना इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आता है? तुम कितने गंदे हो, छी, तुम कितने गंदे हो, तुम कितने घिनौने हो, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे साथ नाटक क्यों किया, मैं कितना इनोसेंट हूँ, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है ना, बोलो। लैन जैन ने कहा अरे मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्या कर रहे हो, छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? तभी विंग ने छुड़ाते हुए कहा आशन क्या कर रहे हो आशन? आशन ने कहा छोड़ो विंग, मन कर रहे हैं मैं इसको मार डालूँ, मैं इसको इतना लात मारूंगा ये मर जाएगा। विंग ने कहा शांत हो जाओ, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। आशन ने कहा बहुत कुछ हो गया है, इस इंसान ने हम दोनों को धोखा दिया है ये। तभी विंग ने कहा अच्छा ठीक है, बताओ क्या हुआ है। लैन जैन ने कहा विंग ये झूठ बोल रहा है,
सब कुछ झूठ बोल रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहते हो। आशियान ने कहा, ओ अच्छा, अब समझ में आया तुमको। ये बोलकर वो उसे फिर से मार निकले जाता है। विंग ने रोकते हुए कहा, आशियान क्या कर रहे हो। आशियान ने कहा, मैं इसे मार डालूंगा, मैं इसे लात मारूंगा, घूसा मारूंगा, मुक्का मारूंगा, मैं इसे इतना मारूंगा ये मर जाएगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई, मेरे साथ साथ तुम्हें भी धोखा दिया इसने, और हम दोनों इसके जाल में फंस गए और हम दोनों उल्लू बन गए। विंग ने कहा, क्या किया है इसने, बताओ तो मुझे। आशियान ने कहा, इसने क्या किया है इस गंदे इंसान को, इससे कहो जाने के लिए यहाँ से, उसके बाद में बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा मैं, इसको जाने के लिए बोलो मेरे सामने से। विंग ने कहा, आशियान क्या होगा बुराई का तो। आशियान ने कहा, मैंने कहा ना इसे जाने के लिए बोलो। आशियान बहुत गुस्से में आ गया था। विंग ने लैन जैन को देखा जो कि चुपचाप खड़ा था। उसको समझ में नहीं आ रहा है बेचारा, उसने तो कुछ किया भी नहीं है। बेचारा उसका फेस भी उतर गया था। उसने कहा, विंग बिलीव करो मैंने कुछ नहीं किया है, तुम्हारा भाई झूठ बोल रहा है। आशियान ने कहा, विंग जाने के लिए बोलो इसे, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा अगर ये रहेगा तो। विंग ने कहा, लैनजन तुम जाओ यहाँ से, मैं अभी उससे बात करूँगा, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। लैनजन ने कहा, ठीक है। फिर आशियान लैनजन को देखने लगा गुस्से में। लैनजन ने आशियान को देखा और विंग को देखा, उसके बाद वो बाहर चला गया। उसके बाद आशियान गया और दरवाजे को धड़ाम से बंद कर दिया। उसने कहा, विंग मेरी बात सुनो। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। उसके बाद विंग ने कहा, क्या हुआ है बताओ आप। आशियान ने कहा, तुम्हें याद है उस दिन रात की बात जब हम दोनों बोल रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे से की बॉयफ्रेंड से मिले, मतलब वो हैंडसम इंसान से मिले। विंग ने कहा, हाँ बोल रहे थे। फिर आशियान ने कहा, पता है उस दिन मैं इस इंसान से ही मिला था। विंग ने कहा, क्या सच में। आशियान ने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। पता है उस दिन ना मैं वेंचिंग के साथ गया था। वेंचिंग को कुछ ज़रूरी काम था और वो लाइब्रेरी गई थी और वहाँ पर ना हम किताब ढूंढ रहे थे। उसके बाद ना वो किताब ढूंढते ढूंढते थोड़ा टाइम निकल गया, वो हमें नहीं मिल रही थी। उसके बाद जब हम वापस आए तब मैं उसे गाड़ी में छोड़ने वाला था, लेकिन अचानक ही बीच सड़क में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। ड्राइवर ने कहा कि मैकेनिक को बुलाकर गाड़ी को ठीक करना पड़ेगा, इसीलिए वेंचिंग ने मुझे कहा कि हम बस से जा सकते हैं, अभी तक लास्ट बस है। हमें कोई कैब भी नहीं मिली क्योंकि रात हो गई थी, तुम्हें याद है ना। विंग ने कहा, हाँ फिर क्या हुआ। आशिया ने कहा, फिर मैं बस के लिए वेट कर रहा था, लेकिन वहाँ पर एक अल्फ़ा था। वेंचिंग दूसरी साइड चली गई थी क्योंकि उसका घर दूसरी तरफ था, और पता है वो अल्फ़ा मेरा पीछा कर रहा था, मैं वहाँ से भाग रहा था। उसके बाद ये कमीना इंसान वहाँ पर आ गया और उसके बाद इसने कहा, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था, मेरे साथ चलो बेबी, मैं तुम्हारे लिए कब से वेट कर रहा था। और पता है मुझे लगा कितना अच्छा है, इसीलिए मैं इसके साथ चला गया क्योंकि ये मेरा हेल्प करना चाहता है। इसने मुझे हक भी किया था, और पता है मैंने इसकी गाड़ी में भी चल गया। उसके बाद ये मुझे घर छोड़ दिया और उसके बाद ये मुझसे दोबारा मिला। उसने कहा कि मैं इसे गुजर रहा था और तुम्हें देख लिया। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से मिलते रहे अक्सर। उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर किया। उसने मुझे प्रपोज़ किया और मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। उसने मुझे रिंग दिया। उसने रिंग को दिखाते हुए कहा, रिंग ने कहा, ये रिंग तो, और फिर उसने अपनी रिंग को दिखाते हुए कहा, ये तो सेम टू सेम रिंग है। फिर रिंग ने कहा, देखा इसने मुझे ये रिंग दिया और तुम्हें भी सेम टू सेम रिंग दिया, ये हमको धोखा दे रहा था। रिंग ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, एक इंसान दो इंसान को धोखा देगा ऐसे। आशा ने कहा, हाँ। रिंग ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, हम दोनों सेम टू सेम दिखते हैं और उसने देखा है हमें कि हम सेम दिखते हैं। रिंग ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है आशियान। आशियान ने कहा, तो फिर मैं अंधा हो गया। मैं कहा ना वही इंसान था, वो वही था। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ उसका डीपी। उसके बाद जब उसने उसका डीपी दिखाया तब वो हैरान था। रिंग ने कहा, ये तो लैनजन है। तभी आशा ने कहा, देखा। तभी रिंग ने उसका नंबर चेक किया। रिंग ने कहा, ये तो अलग नंबर है और मेरे पास तो अलग नंबर है, इसका मतलब ये दो नंबर से हम दोनों को उल्लू बना रहा था। आशा ने कहा, हाँ मैंने सही कहा ना भाई, देख ये हम दोनों को चीट कर रहा था, इसने हम दोनों को ही धोखा दिया है। रिंग चुप था। रिंग बहुत गुस्से में था और आशियान रो रहा था। आशियान ने कहा, उसने ऐसा क्यों किया, मैंने तो दिल से प्यार किया था, उसने धोखा क्यों दिया हम दोनों को भी। आशियान की बात सुनकर रिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। रिंग ने अपने माइंड में कहा, मेरे से धोखा दिया, लेकिन मेरे भाई को क्यों। मेरा भाई बहुत इनोसेंट है, वो कितना बच्चा है, वो कितना अच्छा है, उसका दिल कितना साफ़ है। लेकिन लैनजन तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने उसका फ़ायदा उठाया, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा।
आशिया ने कहा, मैं मर जाऊंगा, मैं सच कह रहा हूँ। उसने ऐसा क्यों किया? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है विंग। विंग ने उसको पकड़ते हुए कहा, नहीं आशियान, उसकी तो मैं तो। आशिया ने कहा, अब तुम क्या करोगे विंग? विंग ने कहा, मैं उससे थप्पड़ मारूंगा और उसकी ये रिंग उसकी मुंह पर मारूंगा और बोलूँगा, ये रे तेरा रिंग लेकर जा, मुझे तो उससे बात भी नहीं करनी है और ना ही शादी करनी है। आशियान, तुम चुप हो जाओ, मत रो। धोखेबाज इंसान के लिए तुम क्यों रोगे? रोना तो उसे पड़ेगा जो हमें धोखा दे रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? हम जुड़बे हैं, इसीलिए उसने हमारा फ़ायदा उठाया क्या? उसकी तो। ये बोलकर विंग बहुत गुस्से में उस रूम से बाहर आ गया। उसने लैनजैन को देखा जो कि वहाँ पर खड़ा था। उसने कहा, विंग तुम आ गए? विंग ने कहा, लैनजैन के बच्चे। लैनजैन ने कहा, आशिया ने क्या कहा है? आशिया ठीक तो है ना? वो क्या बोल रहा था? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। विंग बहुत गुस्से में लैनजैन के पास आया। उसने लैनजैन को थप्पड़ मार दिया। लैनजैन का फेस टेढ़ा हो गया। विंग ने इतना ज़ोर से थप्पड़ मारा, लैनजैन का दांत तक हिल गए। उसने विंग की तरफ देखा, अपने फेस को सीधा किया, अपनी गालों पर हाथ रखकर उसने कहा, विंग। विंग ने कहा, शट अप, जस्ट शट अप। लैनजैन ने कहा, तुमने मुझे क्यों मारा? विंग ने कहा, शर्म नहीं आती है तुम्हें? हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे लगा था कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि तुम इतने गंदे भी हो सकते हो। लैनजैन ने कहा, विंग तुम पागल हो क्या? मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो? विंग ने कहा, क्या किया है? तुमने मुझे भी धोखा दिया और मेरे भाई को भी। लैनजैन ने कहा, मैंने धोखा? तुम क्या बकवास कर रहे हो? वहाँ पर आशियान आ गया। आशियान रो रहा था। विंग ने कहा, देखो इसे, ये कितना इनोसेंट है और तुमने इसे धोखा दिया। तुमने हम दोनों को धोखा दिया है। ब्रेकअप, तुम्हारे साथ अब मुझे नहीं रहना है। आशियान ने कहा, मुझे भी। लैनजैन ने कहा, एक सेकंड रुको, तुम क्यों ब्रेकअप बोल रहे हो? ब्रेकअप? विंग मेरी बात सुनो, ये झूठ बोल रहा है, ये हमें फंसा रहा है। विंग मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी कसम, मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है विंग। तो तुम सब कुछ चेक करके देख लो, मेरा फ़ोन। विंग ने कहा, मैंने देख लिया है सब कुछ। अपना नंबर दो दो रखकर तुमने डबल गेम खेला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तभी तो मैं बोलूँ। हाँ, तुमसे तो मुझे कोई बात नहीं करनी है। और कान खोलकर सुन लो, आइंदा से अगर तुमने मुझे मैसेज किया, कॉल किया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? लैनजैन ने कहा, विंग मेरी बात सुनो। विंग ने अपनी रिंग को खोल दिया और वांग जी के हाथ में देते हुए कहा, ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप, तुमसे कोई बात नहीं करनी है, समझे? तुमने मेरा भाई का दिल तोड़ा और मेरा भी। गटर में जाओ और बाहर में जाओ तुम। ये बोलकर वो दोनों भाई चले गए। लैनजैन तो पूरा ही शौक था, उसके हाथ में रिंग था। उसने कहा, ये क्या समझते हैं अपने आप को? ये आसियान का बच्चा, मैंने कब इसके साथ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ क्या हो रहा। एक मिनट रुको, मैं आशियन विंग, मैं आशियन विंग। आशा ने कहा, मैंने धोखा दिया है। विंग मेरा है आशा। लैनजैन तेरे घर में ही दुश्मन है, वांग जी का बच्चा। और फिर ये बोलकर लैनजैन वहाँ से भागने लगता है। इसने कहा, वांग जी के बच्चे, तेरे वजह से मेरा ब्रेकअप हो रहा है, तुझे तो मैं आज मार डालूंगा। ये बोलकर वो अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल गया लान हाउस की तरफ। इधर जो आशियान था वो बहुत रो रहा था और विंग उसे पकड़कर घर के अंदर आता है। उसके बाद उन्होंने देखा कि उनके फैमिली मेम्बर रेडी हो गए हैं जाने के लिए कहीं पर। विंग ने कहा, आप सब कहाँ जा रहे हो? मिसेस वी ने कहा, तुम लोग अब आए, इतना टाइम क्यों लगा? तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोग जल्दी आ जाओगे। विंग ने कहा, आप लोग कहाँ जा रहे हो? मैडम यू ने कहा, क्या मतलब कहाँ जा रहे हैं? तुम भी जा रहे हो? आज जियांग चैंग का एंगेजमेंट है, तुम लोग भूल गए हो? हम लोग वैन फैमिली में जा रहे हैं। विंग ने कहा, वैन फैमिली में? आशियान ने कहा, मुझे नहीं जाना। आशियान रोते हुए रूम में चला गया। मिसेस वी ने कहा, क्या हुआ है इसे? विंग ने कहा, मॉम हमें नहीं जाना है। फिर मिसेस वी ने कहा, क्या हुआ है? विंग ने कहा, आज हमें सर ने बहुत डांटा, हमारा मूड ख़राब है, हम नहीं जा सकते हैं, आप लोग चले जाइए। मिसेस वी ने कहा, नहीं जाओगे तुम लोग? जियांग चैंग ने बहुत मनाया लेकिन विंग ने ना कहा तो ना ही कहा, इसीलिए उन लोगों ने कहा, ठीक है तुम लोग घर में रहो, घर का ख्याल रखना, ओके। और फिर ये बोलकर वो लोग निकल गए, क्योंकि एंगेजमेंट तो आज थी, जाना तो पड़ेगा ही ना। फिर वो लोग चले गए। विंग आशन को संभालते हुए कहा, रोना मत, शांत हो जाओ, वो धोखेबाज है तो उसके लिए क्यों रो रहे हो तुम? उसके लिए मत रो, वो एक नंबर का हरामी इंसान है। आशा ने कहा, उसने ऐसा क्यों किया? उसने धोखा क्यों दिया? मैंने तो नहीं दिया था ना उसको धोखा। इधर जो
लान जान था वो लान हाउस पहुंच गया था। उसने कहा, वांग जी का बच्चा बाहर निकल, अभी क्या, अभी तो बाहर निकल, मैं तुझे मार डालूंगा। लान वांग जी जो कि था अपने रूम में बैठा हुआ था और वो लिख रहा था, कुछ काम कर रहा था वो अपना। मैडम लान ने कहा, क्या हुआ है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो, और तुम कहाँ गए थे, इतना लेट लेट क्यों आए घर। लैन जैन ने कहा, वांग जी कहाँ है। मैडम लान ने कहा, वो कुछ काम कर रहा है, मैंने उसे कुछ काम दिया है। लान जान ने कहा, वांग जी का बच्चा, उसकी वजह से तो, और फिर ये बोलकर वो रूम में चला गया। उसने देखा कि वांग जी लिख रहा है तो उसने कहा, हे सुन। वांग जी ने कहा, क्या हुआ है लैन जैन, तुम्हारा हो गया, तुम घर आ गए। लैन जैन ने कहा, तेरी वजह से आज मेरा ब्रेकअप हो गया। वांग जी ने कहा, मेरी वजह से, मैंने क्या किया है। लैन जैन ने कहा, तूने क्या किया है, अभी तू मेरे साथ चलेगा, तेरा वो आशियन विंग का भाई। फिर वांग जी ने कहा, आशियन, तुम आशियन से मिले। फिर लैन जैन ने कहा, तेरा आशियन मेरे को वांग जी समझ के विंग को उल्टा पुल्टा समझाया, उसके बाद विंग ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। ये बोलकर वो रोते हुए बैठ गया। वांग जी ने कहा, तो तुमने बोला क्यों नहीं कि मैं तुम्हारा जुड़वा भाई हूँ। फिर उसने कहा, हाँ, तू अगर उन दोनों को देखेगा ना तो तू खुद चौंक जाएगा। फिर वांग जी ने कहा, क्यों, उन दोनों को क्या हुआ है। लैन जैन ने कहा, मेरे साथ चल अभी, अगर तू मेरे साथ नहीं गया ना तो मैं तुझे मार डालूंगा, तू जाकर सब कुछ बोलेगा कि तू मेरा जुड़वा भाई है, वो तुझे देखेगी, चल। और फिर ये बोलकर उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, लेकिन मॉम ने मुझे काम दिया है। फिर लैन जैन ने कहा, काम बाद में करना, पहले मेरा लाइफ, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो दूसरा लड़का पटा लेगा तो क्या होगा मेरा। ये बोलकर उसे खींचते हुए वो नीचे लाता है। उसके बाद मैडम लान ने कहा, ये रुको रुको रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। वांग जी ने कहा, वो मॉम, मैं जान के साथ जा रहा हूँ। लान जान ने कहा, हाँ मॉम। फिर मैडम लान ने कहा, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। और लान जान, तुम तो अभी घर आए हो ना, तुम फिर से कहाँ जा रहे हो। लान जान ने कहा, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है मॉम, मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है, और ये सिर्फ वांग जी की वजह से हुआ है, अब ठीक उसे ही करना पड़ेगा, चल वांग जी। तभी मैडम लान ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, नहीं, वो नहीं जाएगा। लैन जान ने कहा, वो जाएगा। मैडम लान ने कहा, नहीं जाएगा। लैन जान ने कहा, जाएगा। एक बार लैन जान खींचता है और एक बार मैडम लान खींचता है, एक बार लैन जान खींचता है, दूसरी बार मैडम लान खींचता है। इसके बाद वांग जी ने कहा, शट अप, उसने अपने दोनों हाथों को छुड़ा लिया। फिर वांग जी ने कहा, मैं इंसान हूँ, खिलौना नहीं हूँ, कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई है सबको। मैडम लान ने कहा, तुम नहीं जाओगे और तुम भी नहीं जाओगे लैन जान। लान जान ने कहा, मुझे जाना है, नहीं तो मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। ये बोलकर वो नीचे बैठ गया और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।